चलिए हम लोग देखते हैं 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल जो है कहता है यहाँ पर कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत है ना, सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन अहमद मनेरी का संबंध पूछा जा रहा है कि इन कौन से सूफियों में इनका संबंध है ना, किस संप्रदाय से, किस सूफी सिलसिला से इनका ताल्लुकात था। कौन? तो संत सरफुद्दीन अहमदीन है ना, अहमद मनेरी का संबंध पूछा जा रहा है ना। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत हैं ये सरफुद्दीन अहमद मनेरी, इन्हीं का संबंध पूछा जा रहा है कि बताइए इन सूफियों में किस संप्रदाय से ये ताल्लुकात रखते थे। तो ये आंसर हो जाएगा सी हो जाता है। सरफुद्दीन अहमद मनेरी का संबंध जो है यह फिरदौसी सिलसिला से रहता है ना, ये फिरदौसी सिलसिला के सूफी संत थे। चलिए कुछ हम लोग देखते हैं इनके बारे में। सरफुद्दीन अहमद मनेरी का जो जन्म है ना, यह मनेरी में जन्म होता है इनका, और मनेरी जो है मनेरी जो है यह पटना में है। इनका जन्म जो है मनेरी में होता है और मनेरी जो है यह पटना में है। इनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेरी में हुआ था। सरफुद्दीन अहमद मनेरी का जन्म जो है 1262 ईस्वी में, इनका जन्म मनेरी में होता है, मनेरी पटना में। और इनकी मृत्यु जो है 1380 ईस्वी में हो जाती है। 1380 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु होती है बिहार शरीफ में, है ना। ये भी पूछा जाता है, बिहार शरीफ में इनकी मृत्यु हो जाती है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है सरफुद्दीन अहमद मनेरी का। इनका संबंध जो है ना, यह फिरदौसी सिलसिला के सूफी संत थे, यह फिरदौसी सिलसिला के सूफी संत थे। इनका एक रचना है, बहुत ही फेमस रचना है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। रचना है मकतूबात ए सदी, मकतूबात ए सदी, है ना, मकतूबात ए सदी, मकतूबात ए सदी, ये इनकी रचना है, मकतूबात ए सदी। पूछा जा सकता है सरफुद्दीन अहमद मनेरी का जो रचना है मकतूबात ए सदी हो जाता है ना। इन्होंने सुहरावर्दी की एक रचना है जिस पर इन्होंने भाष्य लिखा था, ये भी देख लीजिए। सुहरावर्दी है ना, सुहरावर्दी जो है इन्होंने एक अरबी कृति लिखी थी, है ना, यह अरबी भाषा में था, है ना, और उसका नाम है अदब उल मुरीदीन, अदब उल मुरीदीन है, मुरीदीन। और इसी मुरीदीन पर सरफुद्दीन अहमद मनेरी ने एक भाष्य लिखा था। यह पूछा जा सकता है ना, पूछा जा सकता है कि सुहरावर्दी की अरबी एक कृति है जिसका नाम है अदब उल मुरीदीन, इस पर किसने भाष्य लिखा, है ना। तो ये फिरदौसी सिलसिला के सूफी संत हैं जिनका नाम है सरफुद्दीन अहमद मनेरी। उन्होंने ही ये सुहरावर्दी कृति पर उन्होंने एक भाष्य लिखा था, पूछा जा सकता है ना। तो इनका जन्म होता है पटना के मनेरी में और मृत्यु हो जाता है 1380 में बिहार शरीफ में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। चलिए 52 नंबर सवाल है। यह आपको CDPO में 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, है ना, CDPO में 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था इसका, है ना, इसी में यह सवाल पूछा गया है। प्रश्न कहता है कि अलीवर्दी खान को, है ना, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, है ना, डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए हो जाता है ना। अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये देखिए 1733 ईस्वी में, है ना, 1733 ईस्वी में इनको डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उस समय बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था शुजाउद्दीन, है ना, उस समय बंगाल के नवाब थे, है ना, बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था शुजाउद्दीन, है ना। शुजाउद्दीन के समय में ही, है ना, 1773 ईस्वी में
शुजाउद्दीन के समय में ही 1733 ईस्वी में इनको नायब सूबेदार बनाया गया, है ना। इनको बिहार का नायब सूबेदार बनाया गया। नायब सूबेदार का मतलब डिप्टी गवर्नर हो जाता है ना। नायब सूबेदार बनाया गया शुजाउद्दीन के समय में, है ना। शुजाउद्दीन के समय में अली वर्दी खां को बनाया जाता है बिहार का डिप्टी गवर्नर, है ना। और एक चीज़ और देखते हैं, जब बाद में सरफराज खान, है ना, बाद में सरफराज खान, है ना, खान जब गद्दी पर बैठा, सरफराज खान जब गद्दी पर बैठा तो दोनों के बीच में विद्रोह हो गया। उस समय एक गिरिया का युद्ध होता है ना। उस समय एक गिरिया का युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध, है ना। और गिरिया का युद्ध होता है 1740 ईस्वी में। गिरिया का युद्ध होता है 1740 ईस्वी में, ठीक है। और 1740 ईस्वी में इसी गिरिया के युद्ध में, है ना, एक तरफ नवाब रहते हैं जिनका नाम है सरफराज खान, सरफराज खान, है ना, नवाब रहते हैं बंगाल का। और दूसरे तरफ है अली वर्दी खां, है ना, दूसरी तरफ है अली वर्दी खां। दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है जिसमें अली वर्दी खां जो है यह विजयी हो जाते हैं और इस युद्ध में सरफराज खान की हार हो जाती है और इस युद्ध में ये मारे जाते हैं, है ना। इस युद्ध में क्या होता है, ये मारे जाते हैं, ठीक है। तो यही प्रश्न कहता है कि अली वर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। तो यह 1733 में नियुक्त किया जाता है। उस समय बंगाल के जो नवाब है शुजाउद्दीन होते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। 53 नंबर सवाल है ना। 53 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 53 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बेहतर सवाल है। कहा जा रहा है कि मध्यकाल में, है ना, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा किस चीज़ के लिए, है ना, किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण रहा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए, है ना। 53 है, ये आंसर हो जाएगा आपके लिए। मध्यकाल में कहता है, मध्ययुगीन या मध्य मिडिल, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब का ये प्रश्न हो जाता है ना। मध्यकाल में कहता है, तो मध्यकाल में पूछा जा रहा है कि बिहार शरीफ जो नगर है वह किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण था। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, है ना। इसका आंसर डी हो जाएगा। 2 और 4 हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखेंगे 4 हो जाता है ना, 2 और 4 के लिए। तो बिहार शरीफ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। देखिए, बिहार शरीफ जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो बिहार शरीफ की जो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बिहार शरीफ जो है बौद्ध धर्म का, है ना, यह जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बिहार शरीफ में ही आप देख लीजिए, बिहार शरीफ में ही पाल वंश के जो संस्थापक थे जिनका नाम था गोपाल, गोपाल ने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, है ना। यहीं पे उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, है ना, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है, विश्वविद्यालय की स्थापना यह गोपाल वंश, है ना, पाल वंश के जो सम्राट थे, है ना, जिनका नाम है गोपाल, इन्होंने ही करवाया था। और यही पाल वंश के एक और भी सम्राट हैं जिनका नाम है धर्मपाल, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है ना, मिल रहा है कि बिहार शरीफ जो है ना, वो विद्या का केंद्र भी है और धार्मिक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध था। इस समय देखेंगे कि तुर्कों ने इसी बिहार शरीफ को, एक चीज़ और भी देखते हैं हम लोग, तुर्कों ने ही, है ना, तुर्कों ने ही यहाँ पे जब देखा कि यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है ना, तो बिहार शरीफ को उसने, है ना, इस बिहार शरीफ को तुर्कों ने इसी को बिहार नाम रखा, है ना, बिहार नाम रखा। ये देखिए, तुर्कों की ही देन है इसका नाम रखने में। तुर्कों ने इस नगर को बिहार रखा और बाद में
जो पूरे हम लोग समग्र रूप से जिसे हम जानते हैं वो बिहार हो जाता है। बिहार का मतलब क्या होता है? बौद्ध मठ होता है ना। बिहार का मतलब क्या हो जाएगा? बौद्ध मठ हो जाता है ना। तुर्कों ने ही इसका नामकरण किया था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। 53 हो जाएगा और ये हमारा है 54 नंबर सवाल, है ना। 54 नंबर सवाल देखिए, बिहार में अलग प्रांत के लिए, है ना, बिहार में अलग प्रांत के लिए पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, है ना, नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था, किसने किया था, है ना, ये सवाल हो जाता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानेंगे, थोड़ा सा डिटेल्स जानेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ें अभी बताना बाकी है ना। देखिए एक पत्रिका है जिसका नाम है बिहार टाइम्स, है ना, याद करते चलिएगा, जिसका नाम है बिहार टाइम्स, है ना। बिहार टाइम्स कहिए या बिहारी समाचार पत्र कहिए, है ना, या बिहारी, है ना, बिहारी समाचार पत्र कहिए, बिहारी समाचार पत्र कहिए, है ना। पहली बार, है ना, पहली बार बिहारी टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र के माध्यम से ही बिहार पृथकीकरण की, है ना, बिहार की अलग मांग जो है वह की गई थी, पहली बार, है ना, पहली बार बिहार की मांग रखी गई इसी में, बिहार टाइम्स में, है ना, बिहार टाइम्स में। और बिहार टाइम्स की बात करें तो उस समय इसमें शामिल होने वाले जो लोग थे उनका नाम भी देखिए पूछा जाता है। एक हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा है, और दूसरा जो है महेश नारायण हो जाते हैं, है ना, महेश नारायण हो जाएंगे, महेश नारायण। तीसरा जो नाम है वो नंद किशोर लाल का हो जाता है, नंद किशोर, है ना, नंद किशोर लाल का हो जाएगा, लाल का। उसके बाद जो चौथा नाम है श्री कृष्ण सहाय हो जाते हैं, श्री कृष्ण सहाय है। इन सारे लोगों ने इस पत्रिका के माध्यम से बिहार पृथकीकरण की मांग रखी थी पहली बार, है ना, पहली बार इसमें मांग रखा गया था, ठीक है। इसका जो प्रकाशन हुआ, है ना, इसका जो प्रकाशन हो रहा था, है ना, इसका प्रकाशन 1894 में हुआ पटना से, 1894 में पटना से हो रहा था, है ना, पटना से हो रहा था। और इसके संपादक जो थे, संपादक की बात करें, जो प्रमुख स्थान जिसको हम लोग मानते हैं वह महेश नारायण हो जाएंगे, है ना, एक महेश नारायण हो जाते हैं, महेश नारायण हो जाएंगे, और बाबू महेश्वर प्रसाद हो जाते हैं, है ना, बाबू महेश्वर प्रसाद हो जाते हैं, है ना, महेश्वर प्रसाद हो जाते हैं। इन्हीं लोगों ने ही, है ना, यानी कि कह सकते हैं कि पहली बार महेश नारायण ने ही समाचार पत्र के माध्यम से बिहार की प्रथम मांग रखी थी, महेश नारायण ने, है ना, महेश नारायण ने ही मांग रखी थी। और एक चीज़ और भी देखेंगे, जब महेश नारायण की मृत्यु हो जाती है ना, जब महेश नारायण की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद सच्चिदानंद सिन्हा इसके अगुआ बन जाते हैं। यानी कि महेश नारायण की मृत्यु के बाद, है ना, मृत्यु के बाद सच्चिदानंद सिन्हा जो है, सच्चिदानंद जो सिन्हा है वह बिहार के मांग की अगुआ बन जाते हैं। और इन अगुआ में इनका साथ देने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसे साथ देने वालों का भी नाम जानना जरूरी है, आजकल प्रश्न पूछने लगा है ना, आजकल प्रश्न जो है पूछने लगा है। तो सच्चिदानंद सिन्हा उस समय क्या हो जाते हैं, महेश नारायण की मृत्यु के बाद बिहार की मांग का कहें कि लीडर हो जाते हैं, अगुआ हो जाते हैं, नेतृत्वकर्ता हो जाते हैं। जिनके सहयोगी के रूप में हम लोग देखेंगे तो ब्रह्मदेव नारायण हो जाते हैं, है ना, ब्रह्मदेव नारायण है, ब्रह्मदेव नारायण, है ना, ब्रह्मदेव नारायण हो जाते हैं। उसके बाद एक नाम रहता है अली इमाम भी होते हैं, है ना, अली
इमाम भी है यहाँ पे, अली इमाम हो जाते हैं, है ना, अली इमाम भी हैं, ब्रह्मदेव नारायण भी है, अली इमाम भी हो जाते हैं, है ना। और इमाम के बाद मजहरुल हक का भी नाम आता है, मजहरुल हक भी हैं इनके सहयोगी के रूप में। और एक और भी नाम है जिनका नाम है हसन इमाम, है ना, हसन इमाम हो जाते। इसीलिए कहा जाता है कभी कभी कि बिहार की स्थापना में सर्वाधिक जो योगदान है 2 लोगों का है। एक तो श्रीवास्तव जी हैं, है ना, श्रीवास्तव जी हैं, है ना, जिसको लाला जी सिन्हा ये बोलते हैं। दूसरा मुसलमान हो जाता है ना, मुसलमान। इन्हीं लोगों के बदौलत ही बिहार की स्थापना हुआ था, है ना, इन्हीं लोगों के बदौलत ही बिहार की स्थापना हुआ था। ठीक है, अब और भी चीज़ें देख लेते हैं कैसे लाइट में आया। तो 1908 में, है ना, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, है ना, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, है ना, सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसी सम्मेलन में, यानी कि 1908 के बिहार प्रादेशिक सम्मेलन जब आयोजन किया गया था, तो इसी सम्मेलन में, है ना, बिहार को पृथक राज्य बनाने की मांग रखी गई थी। इसी में बिहार को, है ना, बिहार को पृथक राज्य बनाने का मांग रखा गया था इसी समय में। एक चीज़ और देखिए, ये 1908 में हो रहा है ना। और एक चीज़ और भी है, 12 दिसंबर, अब ये देखिए 12 दिसंबर 1911 को, है ना, दिल्ली का शाही दरबार लगता है, जिसमें बिहार के मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। यह बहुत बड़ी बात है ना, यह स्वीकार कर लिया जाता है इस समय। और 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ एक नए प्रांत के रूप में उभर के आता है ना। 1 अप्रैल 1912 को बिहार एक नए प्रांत के रूप में सामने आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि 1935 का जो अधिनियम है, 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार से उड़ीसा जो है 1936 में अलग हो जाता है। और 1936 में अलग होने के बाद अब बिहार ही सर्वे सर्वा बच जाता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड फिर से बिहार से क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। 55 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 55 देखिए, बिहार की स्थापना कब की गई, है ना। ये सारे चीज़ों का हम लोगों ने चर्चा किया है। ठीक है, सब चर्चा हम लोगों ने किया। बिहार की स्थापना कब की गई, देखिए इस तरीके से प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए एक प्रश्न को हमने पूरा डिटेल्स बताया, ताकि अगर कहीं से भी प्रश्न अगर पूछा भी अगर जाए तो आप ज़रूर बना लीजिएगा। जैसे एक प्रश्न को हम लोग डिस्कस किए, अब देखिए सारे के सारे प्रश्न पूछा जो गया बन जाएगा। बिहार की स्थापना कब की गई, ये हो जाएगा 1912 में, है ना। क्या हो जाता है, 1912 में किया गया। अब एक और भी देखेंगे हम लोग, 56 नंबर सवाल भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कहता है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, है ना, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। हमने चर्चा किया था 1936 हो जाएगा आंसर, है ना, 1936 हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको 67वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ना, और री एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसी में पूछा गया सवाल है। कहता है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, है ना। 57 नंबर सवाल क्या होगा। कितना बार बार प्रश्न आ रहा है ना, बहुत बार प्रश्न आता है। इसलिए बिहार स्पेशल को अगर सही तरीके से सटीक किताबों के साथ अगर स्टडी कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो 25 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम लोग 5 सब्जेक्ट पे अगर फोकस कर लें, तो बीपीएससी का जो सिविल सर्विस का जो 70 का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो आराम से फाइट कर सकते हैं। सबसे पहला इतिहास को पढ़ लीजिए, इतिहास से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं किसी भी चीज़ में, है ना। यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो या किसी भी कंपटीशन में इसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग करंट अफेयर्स से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, 30-32 प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस से देख लीजिए, साइंस से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। ज्योग्राफी से देख लीजिए, ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे 20-22 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा भूमिका आपकी जो है
वो अभी हम लोग कर रहे हैं बिहार स्पेशल, इसकी सबसे ज़्यादा भूमिका है। अगर किसी व्यक्ति का, किसी विद्यार्थी का बिहार स्पेशल पे कमांड हो जाता है तो बाकी विद्यार्थी जो अन्य राज्य से जो आके देते हैं, आपसे बेहतर उन लोगों का बिहार स्पेशल नहीं होता है, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, अधिकतर बिहार में रह रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको बचपन से ही सुनने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह 67वीं बीपी से पूछा गया सवाल है ना। आगे देखा जाए हम लोग 58 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यह 65वीं बीपीसी 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी समय यह सवाल पूछा गया है ना। तो देखिए पूछा जा रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है ना। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, आपको अब आराम से बताने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वह सच्चिदानंद को कहा जाता है ना। सच्चिदानंद को कहा जाता है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और भी बता दें, कभी कभी हो सकता है दो लोगों का नाम पूछ दे तो एक हो जाएंगे सिन्हा और दूसरे हो जाते हैं मुस्लिमों के द्वारा बिहार का जो नया प्रांत बना था उसके निर्माता के रूप में इन लोगों को जाना जाता है ना। सच्चिदानंद सिन्हा को ये आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता है, इनको वास्तविक निर्माता कहा जाता है ना। इनको वास्तविक निर्माता कहा जाता है। और एक चीज़ और भी देख लिया जाए सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया है ना। अस्थायी अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया। बाद में 11 दिसंबर है ना, 11 दिसंबर 1946 को है ना अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 58। चलिए ये हमारा हो जाएगा, एक नंबर ये गड़बड़ हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिहार कब भारत में है ना, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना है ना। कब स्वतंत्र प्रदेश बना, बहुत बेबी आई है। इस तरीके से आपको पता होगा कितने सारे प्रश्न आप लोगों ने देखा है ना, इतने सारे प्रश्न आप लोग देखे। इसीलिए ये बिहार का जो निर्माण है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर सही तरीके से सही किताबों का अध्ययन किया जाए तो प्रश्न नहीं छूटेगा। एक बार आप बढ़िया से एकदम सीरियस होकर के पढ़ लीजिए, प्रश्न नहीं छूटेगा। तो बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। 1912 में हो जाएगा है ना, 1912 में। देखिए 12 मार्च 1912 को 12 मार्च है ना 1912 को है ना नए राज्य का गठन होता है। नए राज्य का गठन होता है ना। नए राज्य का क्या होगा, गठन होता है यहाँ पे। कब, तो 12 मार्च 1912 को। और इसमें दो राज्य दो प्रांत कहें तो रहते हैं, एक बिहार है ना, और दूसरा आपका उड़ीसा हो जाता है ना। लेकिन यह जो प्रभावी जो हुआ है ना 1 अप्रैल 1912 को प्रभावी हो जाता है। 1 अप्रैल 1912 को यह प्रभावी हो जाता है ना, प्रभावी हो जाता है बिहार के रूप में। उसके बाद देखेंगे 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हो जाता है उड़ीसा है ना, उड़ीसा हो जाता है। कभी कभी पूछा जाता है किस एक्ट के माध्यम से है ना, तो 1935 अधिनियम के माध्यम से एक नए प्रांत का गठन होता है जिसका नाम है उड़ीसा है ना। और एक चीज़ और भी देखेंगे, उड़ीसा के अलग होने के बाद 15 नवंबर 2000 को है ना, 15 नवंबर 2000 को एक नया प्रांत बन जाता है। फिर से बिहार से अलग होकर के झारखंड का निर्माण होता है यहीं पे। और झारखंड का जो अलग निर्माण होता है, इससे भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ना। और यही वजह है कि 22 मार्च को बिहार में है ना, 22 मार्च को बिहार में बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा जाता है बहुत बार बिहार दिवस कब मनाई जाती है ना, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और अच्छे से स्टडी करिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ने वाले के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है ना। और पढ़ने वालों को ही नौकरी मिलता है, सिविल सर्विसेज हो या कोई भी चीज़ें हो। 8 से 10 घंटा अगर डेली पढ़ रहा है व्यक्ति तो बहुत बड़ी बात नहीं है नौकरी। सही किताब हो, सही मटेरियल हो है ना, सटीक किताबें हो, सही गाइडलाइन मिले
तो ज़रूरी नहीं कि आप पटना और दिल्ली में रहिए, आप घर भी बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। आज का ज़माना काफ़ी है ना रोमांटिक हो गया है, तो बहुत सारा चीज़ है आधुनिकता के क्षेत्र में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।